दोस्तों, फिल्म इंडस्ट्रीज में कास्टिंग काउच नया नहीं है। कई अभिनेत्रियां तो इस बात का खुलासा कर चुकी हैं कि वह कास्टिंग काउच का शिकार रही हैं। यह ग्लैमर से भरे बॉलीवुड के चकाचौंध का सच है, जिसमें एक्ट्रेस को घटिया काम मजबूरी में करने पड़ते हैं, जिसके लिए वह बिल्कुल तैयार नहीं होती। कई अभिनेत्रियां तो अच्छी फिल्म हाथ से निकल जाने के डर से इसके लिए तैयार हो जाती हैं, तो कई कास्टिंग काउच का खुलकर विरोध करती हैं। दोस्तों, अगर आपने फिल्म पेज 3 देखी होगी तो कास्टिंग काउच से जरूर रिलेट कर पाएंगे। फिल्म में हाई सोसाइटी की चमक दमक के साथ इस काले सच की झलक दिखाई गई थी, जिसमें एक छोटे शहर की लड़की हीरोइन बनने के लिए आती है और वह जब फिल्म डायरेक्टर के पास काम मांगने के लिए जाती है तो वह रोल के एवज में उसके साथ सोने के लिए कहता है। दोस्तों, आज हम आपको उन अभिनेत्रियों के बारे में बताने जा रहे हैं जो इस दर्द से गुजर चुकी हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस लिस्ट में पहला नाम विद्या बालन का आता है। विद्या बालन बॉलीवुड में एक मंझी हुई कलाकार है। फिल्म मिशन मंगल की सफलता के बाद जब उनसे कास्टिंग काउच पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि फिल्मों की दुनिया में यह आम बात है। उन्होंने बताया कि एक बार डायरेक्टर उनके पास आया और बोला कि आपसे बात करनी है। विद्या जब उससे बात करने के लिए कमरे में गई तो उन्होंने दरवाजा आधा खुला छोड़ दिया था। उसके बाद उसने विद्या को कमरे में गलत तरीके से छूने की कोशिश की। वह बताती है कि इस घटना से मैं एकदम हिल गई थी। इसमें दूसरा नाम कंगना रनावत का है। कंगना वैसे तो हर मुसीबतों का सामना करने में अकेले ही सक्षम है, लेकिन अपने करियर की शुरुआती दौर में उनको भी इस दर्द से गुजरना पड़ा था। कंगना फिल्म अभिनेता आदित्य पंचोली पर यौन शोषण का आरोप लगा चुकी है। इसके अलावा तनु वेट्स मनु का ऑडिशन खत्म होने के बाद उन्हें फिल्म पाने के लिए सेक्सुअल रिलेशन बनाने के लिए कहा गया था। इस लिस्ट में अगली एक्ट्रेस है मीना गुप्ता। दोस्तों, बॉलीवुड एक्ट्रेस मीना गुप्ता अपनी हालिया रिलीज बुक के लिए पिछले कई दिनों से चर्चा में बनी हुई है। इस किताब में उन्होंने अपनी जिंदगी के कई अनसुने पहलू रखे हैं, जिसमें एक कास्टिंग काउच का भी मामला है। दोस्तों, मीना ने बताया कि एक बार साउथ फिल्म के लिए प्रोड्यूसर ने मुझे होटल बुलाया था, तो वहां जाकर मैंने पूछा कि मेरा रोल क्या है सर, तो प्रोड्यूसर ने बताया कि वह हीरोइन की फ्रेंड की रोल करेंगी। फिर मैं वहां से जाने के लिए इजाज़त मांगी तो उसके जवाब में प्रोड्यूसर ने कहा कि कहाँ जा रही हो, क्या तुम आज रात यहाँ नहीं रुकने वाली। इसमें अगला नाम आता है चित्रांगता सिंह का। एक्ट्रेस ने भी इस बात का खुलासा करते हुए बताया कि हर जगह ऐसे लोग होते हैं, मॉडलिंग की दुनिया से लेकर बॉलीवुड तक मैंने उन्हें हर वक्त देखा है। मेरे साथ भी वह सब हुआ है, लेकिन बॉलीवुड इंडस्ट्रीज में वो जगह नहीं जहां कोई आपको मजबूर करता है। यहाँ हर किसी के पसंद के लिए जगह और सम्मान है। जब आप अवसर खो देते हैं तो आपको बुरा लगता है, लेकिन तब आप वही विकल्प चुनते हैं जो आप चुनते हैं। दोस्तों, इस लिस्ट में अगला नाम आता है कल्कि का। एक्ट्रेस कल्कि ने सार्वजनिक तौर पे ये स्वीकार किया था कि वो कास्टिंग काउच का शिकार हो चुकी है, लेकिन फिल्म के बदले उन्होंने किसी भी तरह के समझौते के लिए इनकार कर दिया था। इसमें अगला नाम है राधिका आप्टे का। बॉलीवुड में अपनी बेबाकी के लिए फेमस एक्ट्रेस राधिका आप्टे भी कास्टिंग काउच का सामना कर चुकी है। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बताया कि एक बार साउथ में एक एक्टर ने मेरे साथ फोन पर इश्कबाजी करने की कोशिश की, लेकिन मैंने उनसे रूखे मन से बात की थी और फिर शायद हमारी लड़ाई भी हुई थी। हाँ, लेकिन मुझे ये कभी सुनने को नहीं मिला कि आपको हमारे साथ सोना है। फिर एक बार मेरे पास फोन आया कि एक एक्टर बॉलीवुड में ये फिल्म कर रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि आप उनसे मिले, लेकिन क्या आप उस एक्टर के साथ सोने के लिए ओके होंगी। उनकी इस बात पर मैं हंसने लगी। फिर मैंने कहा कि उसे नरक जाने के लिए कहो। दोस्तों, इस लिस्ट में अगला नाम है ममता कुलकर्णी का। ममता कुलकर्णी 90 के दशक की एक मशहूर अभिनेत्री है। उन्होंने फिल्म चाइना गेट के दौरान राजकुमार संतोषी पर यौन शोषण का आरोप लगाया था। इस फिल्म में काम देने के बदले में उनके साथ सोने की बात कही थी। अगला नाम आता है शर्लिन चोपड़ा का। खूबसूरत बोल्ड हीरोइन शर्लिन चोपड़ा भी ऐसी स्थितियों से गुजर चुकी है। फिल्म कामासूत्रा 3D के प्रोड्यूसर शर्लिन के साथ फिल्म की बार बार इंटीमेट सीन की रिहर्सल करता था ताकि उनके साथ इंटीमेट हो सके। बाद में उन्होंने इसके लिए FIR भी दर्ज कराई थी। इस लिस्ट में अगला नाम आता है सुरवीन चावला का। दोस्तों, टीवी और बॉलीवुड में काम कर चुकी एक्ट्रेस सुरवीन चावला को भी एक बार कास्टिंग काउच का सामना करना पड़ा था। एक्ट्रेस ने इंटरव्यू में बताया था कि जब वो टीवी से फिल्मों में आने की कोशिश कर रही थी तो मुंबई में उनकी पहली फिल्म की मीटिंग के दौरान उन्हें कास्टिंग काउच का सामना करना पड़ा था। एक्ट्रेस ने बताया कि उनसे कहा गया कि 56 किलो वजन के साथ आप फिल्मों में काम कैसे कर सकती हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि एक फिल्म मेकर ये भी जानना चाहता था कि मेरी क्लीवेज कैसी दिखती है, मेरी टांगे कैसी दिखती है और मेरे कमर का साइज क्या है और मेरी बॉडी का हर पार्ट का साइज जानना चाहता था। इस लिस्ट में अगला नाम आता है अली अब्राम का। एक्ट्रेस अली अब्राम भी कास्टिंग काउच को लेकर बड़ा खुलासा कर चुकी है। एक्ट्रेस ने बताया कि करियर की शुरुआत में
दो निर्देशकों ने उन्हें फिल्म देने के बदले साथ सोने के संकेत दिए थे। इस लिस्ट में अगला नाम आता है रश्मि देसाई का। टीवी एक्ट्रेस रश्मि देसाई कास्टिंग काउच को लेकर अपना दर्द बयां कर चुकी है। एक्ट्रेस ने पिंक विला से बात करते हुए बताया कि एक दिन एक शख्स ने मुझे ऑडिशंस के लिए बुलाया। मैं बहुत खुश थी, लेकिन मैं जब वहां पहुंची तो वहां और कोई नहीं था। तब उसने पूरी कोशिश की थी मेरा फ़ायदा उठाने की। उसने मेरी ड्रिंक में नशीली दवा मिलाकर मुझे बेहोश करने की भी कोशिश की थी। फिर करीब 2.5 घंटे बाद मैं वहां से किसी तरह से निकली और फिर घर आकर माँ को सब कुछ बता दिया। दोस्तों, इस लिस्ट में अगला नाम आता है सुचित्रा कृष्णमूर्ति का। दोस्तों, सुचित्रा को आपने फिल्म कभी हाँ कभी ना में देखा होगा। एक्ट्रेस सुचित्रा काफी कम उम्र में बॉलीवुड में आई थी और उन्होंने ये भी दावा किया था कि ये बॉलीवुड में ओपन प्रोसेस है। यहाँ तमाम यंग लड़कियों का इसके जरिए फायदा उठाया जाता है। अब अगला नाम आता है पायल रोहंगी का। पायल ने डायरेक्टर दिवाकर बनर्जी पर आरोप लगाए थे। एक्ट्रेस ने कहा था कि डायरेक्टर उनके घर उन्हें छोड़ने गए थे और उनसे शर्ट उतारने के लिए बोलने लगे थे। वह कह रहे थे कि उन्होंने वजन बढ़ा लिया है तो वो चेक करना पड़ेगा। डायरेक्टर ने इन आरोपों का खंडन किया था। बॉलीवुड में कास्टिंग काउच का मामला कोई नया नहीं, मतलब कि एक्ट्रेस को फिल्मों के बदले उनसे सेक्सुअल फेवर मांगा जाता रहा है। कल्की केंकला, कंगना रनावत और विद्या बालन जैसी स्टार्स ऐसी मुद्दों पर खुलकर बात कर चुकी हैं, लेकिन फिर भी कास्टिंग काउच का मुद्दा उठता ही रहता है। ये मामला सबसे ज्यादा मी टू कैंपेन के दौरान आया था, जिसमें तमाम एक्ट्रेस ने खुलकर अपनी बात सामने रखी थी। इनके अलावा और भी एक्ट्रेस हैं जिन्होंने बॉलीवुड में हो रहे अत्याचारों पे अपनी आवाज बुलंद की है। तो दोस्तों, यह थी बॉलीवुड की वह एक्ट्रेस जिनके साथ गलत काम हुआ है और उनको फिल्मों के बदले अपने शरीर को बेचना पड़ा है। चाहे वो बॉलीवुड हो, भोजपुरी इंडस्ट्रीज हो या फिर साउथ फिल्म इंडस्ट्रीज, सबके साथ गलत काम होता है। बड़े बड़े डायरेक्टर इसका फायदा उठाते हैं और लड़कियां फिल्मों में काम पाने के लिए सब कुछ करने को तैयार रहती हैं। सो दोस्तों, यही थी कास्टिंग काउच की कहानी। अगर आपको इसके बारे में कोई जानकारी है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर शेयर करें और वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर ले। तब तक मिलते हैं किसी नए वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।